मैं हूं आशिकीन कुरैशी। आप देख रहे हैं JPN 7 न्यूज। बात अब जनपद शाहजहांपुर की। शाहजहांपुर थाना रौजा क्षेत्र के ग्राम रिसोआ का मामला सामने आया है, जहां पर रहने वाले स्वर्गीय बुद्धन का पुत्र एहसान अक्टूबर 2019 से लापता है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों द्वारा थाना रौजा पर पंजीकृत करवाई गई थी, लेकिन अभी तक लापता व्यक्ति की कोई जानकारी नहीं मिली है, जिससे परिवार वाले बेहद परेशान हैं। जिसमें एहसान की मां नफीसा बेगम व भाई जिशान का रो रो कर बुरा हाल है और बेटे के वापस आने का सभी परिवारजनों को इंतजार है। साथ ही परिवार वालों का यह भी कहना है कि उनके बेटे एहसान के बारे में किसी को कोई भी जानकारी मिले या दिखाई दे तो 7318441170 पर संपर्क कर सूचना दे सकते हैं। शाहजहांपुर से रईस खान की रिपोर्ट। नफीसा बेगम, क्या हो गया आपके बेटे को? हमारा बेटा अक्टूबर महीने से गायब। अक्टूबर महीने से गायब है? हाँ, उसका कहीं पता नहीं। अच्छा, क्या नाम था बेटे का? एहसान। एहसान। पिताजी का नाम? बुद्धन का। कितनी उम्र होती लमसम? 28 साल। 28 साल। तो ये बताइए, आपने पुलिस में FIR कराई गुमशुदगी की? FIR कराई, आज तक कोई सुनवाई नहीं की। आज तक कोई सुनवाई नहीं? हाँ। कोई सुराग नहीं लगा? नहीं। अच्छा, तो अब क्या अगर आपने क्या कहना चाहेंगी बेटे के लिए? अब यही कहना चाहते हैं कि हमारा बेटा कहीं हो, आ जाए। था क्या हो गया तुम्हारे भाई के साथ? ये मेरा भाई था जो अक्टूबर महीने से गायब हो गया। क्या नाम है आपका? जीशान। जीशान। पिताजी का नाम? बुद्धन खां। बुद्धन खां। जी। क्या मामला है पूरा आपके भाई को लेकर? ये मेरा भाई था, इस पर 307 का मुकदमा चल रहा था। ये हमारा भाई अक्टूबर महीने से गायब है, इसका आज तक अभी कोई पता नहीं लगा हुआ है। और ये जहाँ कहीं भी हो, कोई भी हजरात उसे देखे वो हमें। अक्टूबर के महीने से गायब है? जी। अक्टूबर 2019 से गायब है? जी जी जी। उसके बाद आपने थाने पर FIR कराई? कराई FIR। कौन सा थाना लगता है आपका? थाना रौजा लगता है। रौजा। कौन सा गांव है? तिसौआ गांव है हमारा। तिसौआ गांव है? जी। कितने भाई थे आप लोग? हम 2 भाई थे। 2 भाई थे? जी। तो इसके बाद में आपने थाने पर जो रिपोर्ट लिखाई थी उसमें पुलिस ने क्या बात कही? पुलिस ने ये बात कही थी कि हम इसे ढूंढेंगे। अच्छा जी। तो पुलिस से आपने दोबारा मिले, कोई ढूंढने के कुछ पता लगा, कोई सुराग लगा इसका हमारा भाई कहाँ है? इसका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है सर। किसी प्रकार की गांव में या किसी से कोई विवाद था, कोई बुराई थी? नहीं, हमारी किसी से बुराई नहीं थी, ना गांव में थी, ना तीर पड़ोस में थी किसी से। जो भाई आपका गायब हो गया उसका क्या नाम था? उसका नाम एहसान था। एहसान। ये फोटो है उसकी। कितनी उम्र होती लगभग? उम्र इसकी लगभग 28 वर्ष थी। 28 वर्ष। जी। क्या काम करते थे? हम खेती करते थे। और भाई आपके? वो भी हमारे साथ में खेती बाड़ी करते थे। अच्छा जी। तो आपने इनको तलाशने की कोशिश की? तलाशने की हमने सर बहुत कोशिश की। हमारी जगह गए, दिल्ली में हमने ढूंढा इनको, इलाहाबाद तक हम ढूंढे, चंदोसी भी गए हम। जहाँ जहाँ हमें जैसे जैसे हम जहाँ जहाँ मालूम था वहाँ वहाँ हम हर जगह गए। अच्छा जी। तो आपने रौजा थाना SHO से बात करी, उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि हमें ये ढूंढो इसे। अच्छा, किसी प्रकार का कोई और पंजीकरण मुकदमा इनके ऊपर दर्ज था? जी नहीं, एक 307 का मुकदमा था, उसी में 304 मुकदमे लगे हुए थे। अच्छा जी। तो आप अपने भाई के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हम अपने भाई के लिए कहना चाहते हैं कि हमारा भाई जो कोई भी देखे वो हमें बता दे, मोबाइल पे फ़ोटो डलवा दे। मेरा भाई मेरे घर पे आ जाए, मेरी माँ बहुत परेशान है। सबसे बड़ा मसला जो है, जो हमारी मुल्क की तरक्की की रुकावट में सबसे बड़ा सबब बना हुआ है, वो है तालीम। तो अगर आप तालीम के ताल्लुक से उन बच्चों को रुजू कराएंगे, उनसे मिलेंगे और उन्हें पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बहुत से लोग अपनी बात नहीं कह पाते। यकीनन सी बात है, माशी एतबार से, आर्थिक रूप से हम लोग इकनॉमिकल तौर पर कमज़ोर हैं,
तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। और हमेशा मैं सालाना कहता भी हूँ और बीच बीच में भी कहता रहता हूँ कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ख्वाह वो किसी भी मज़हब से, किसी भी धर्म से हो, उन्हें आगे आना चाहिए। क्योंकि तालीम की ना तो कोई बिरादरी है, ना इसकी कोई सरहद है, ना इसका कोई मज़हब है। इसे पाने के लिए, इसके जानने के लिए सबका हक़ है। और उसमें आप लोग अगर ताउन रहे तो आप सवाब के और पुण्य के भागीदार बनेंगे। असली काम यही है कि तालीम हो, जिससे हमारा एक ख़ानदान, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा ज़िला, हमारा मुल्क दिन ब दिन तरक्की करे। अब जैसे इस साल हमारे यहाँ अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, म्यूज़िक का नया कोर्स आया है, इसी तरीके से हमारे यहाँ MSc फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स में भी शुरू हुई है। और BCom पहले से चल रहा है, BSc होम साइंस पहले से चल रहा है। BA में तमाम कोर्स हमारे यहाँ पिछले 15 साल से चल रहे हैं। B.Ed मौजूद है, B.Ed इग्नू में भी मौजूद है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्स हमारे यहाँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो लोग जामिया में पढ़ने की ख्वाहिश रखते थे, जो लोग अलीगढ़ में पढ़ने की ख्वाहिश रखते थे, उस ताल्लुक़ से हमारे यहाँ अलीगढ़ डिस्टेंस एजुकेशन जो गालिबन पिछले 2 सालों से चल रहा है, और इस साल करंट में हमारे यहाँ जामिया मिलिया दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है कोर्स शुरू हुए हैं, जिसमें BA है, LLB है, BSc है, MA है तमाम। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हाई स्कूल और इंटर भी है, और BCom भी है, और MA भी है तमाम। इसी तरीके से राजश्री टंडन है, और इंदिरा गांधी यानी कि इग्नू है। तो हमारे यहाँ पहले लोगों को ये था कि रोज़गार का कोई कोर्स नहीं है, लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह रोहेलखंड यूनिवर्सिटी से हमने BBA, BCA और MCA शुरू करने जा रहे हैं, और गालिबन शुरू हो चुका है और लिमिटेड सीटें हैं। तो उसमें हमारे लिए, अमरोहा के लिए बड़े फ़ख्र की बात है।